गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं प्रीति कुमारी, स्वागत करती हूं आप लोगों को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन सेंटर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 लेकर आई हूं। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बहुत सी ऐसी जानकारियां दूंगी जो आप नहीं पढ़े होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट में जो है बहुत ही मजा आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अगर आप क्लास 9th में हैं और अपने पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि हमारे परिवेश के पदार्थ। चैप्टर नंबर 1 क्या है, हमारे परिवेश के क्या है पदार्थ। देखिए केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन तो आना लाजमी बात है। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जो होता है, ये विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के गुण, संरचना एवं उसमें हुए परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है, आप ऐसे भी कह सकते हैं रसायन विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना एवं उसमें हुए भौतिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसे भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को रसायन विज्ञान का डिफिनेशन याद हो गया होगा और आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे चारों तरफ के सभी वस्तुएं क्या है, हमारे चारों तरफ के जितने भी वस्तुएं हैं सभी के सभी जो है क्या है, पदार्थ हैं। सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तुएं दिख रहे हैं सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी जो है वो पदार्थ है। सभी के सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ यानी कि मैटर है, पदार्थ यानी मैटर है। मैटर क्या होता है, जो स्थान घेरता है। कोई भी वस्तु, जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड है, बोर्ड भी है कि क्या है, वस्तु ही है ना, ये पदार्थ ही है ना। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, मान के चलिए ये कोई बोर्ड है, ये कुछ न कुछ तो स्थान को घेरा, कुछ न कुछ स्थान को तो घेरा। तो ये जो स्थान घेरा है, यह उस वस्तु का आयतन हुआ। ये क्या हुआ, उस वस्तु का आयतन हुआ। तो पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है। ये मान के चलिए कोई पदार्थ है और ये क्या किया, तो कुछ स्थान को घेरा, जिसमें द्रव्यमान भी होता है। जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास भी होता है, जैसे बोर्ड, ईंट, हवा, पानी। तो पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो मैटर होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं। जैसे में बोर्ड, ईंट, हवा, पानी, मार्कर, बोर्ड, फोन, बोर्ड इत्यादि, ये सभी के सभी जो है, ये क्या है, ये सभी के सभी जो है मैटर है, यानी कि पदार्थ है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ये सब भी, और रोशनी, ये सब भी क्या पदार्थ है। तो आपका सही जवाब होगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं है, तो मेरा जवाब है, देखिए ईर्ष्या जो है या प्रेम जो है, ईर्ष्या जो है या प्रेम जो है, ये स्थान को नहीं घेरता है, इसमें आयतन नहीं होता है। और रोशनी में भी यह स्थान को नहीं घेरता है, इसमें भी आयतन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जो है ये पदार्थ यानी कि मैटर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि मास होता है, वही क्या होता है, तो मैटर होता है। मैटर होता है जैसे बोर्ड, ईंट, हवा, पानी, कलम, मार्कर, बोर्ड, स्टडी टेबल, फोन etc, ये सभी के सभी जो है ये क्या है, पदार्थ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन जो है पदार्थ नहीं है। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, आपके पास है किताब, ईर्ष्या, प्रेम, रेत यानी कि बालू, इसे बालू कहा जाता है, रेत। तो आप बताइए कि क्या किताब जो है ये पदार्थ है। तो आपका सही जवाब होगा कि यस, ये किताब जो है ये पदार्थ है, मैटर है। क्या ईर्ष्या मैटर है, तो नहीं। आपका सही जवाब होगा कि नहीं, ये मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है। प्रेम जो है ये भी जो है पदार्थ नहीं है, ये भी पदार्थ नहीं है, तो ये भी नहीं है। रेत यानी कि बालू, मिट्टी जो होता है, बालू, रेत,
रेत देखे होंगे, रेत भी एक पदार्थ है क्योंकि उसमें भी जो है स्थान गिरने की क्षमता होती है और वो भी क्या करते हैं कि उसमें भी द्रव्यमान होता है, उसमें भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है, अर्थात रेत भी जो है ये क्या है, पदार्थ है। आई होप कि आप लोग पदार्थ को पहचानने के लिए सीख गए होंगे। अब चलते हैं कि आयतन क्या होता है। देखिए आयतन क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई बाल्टी है, जैसे कि किसी भी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वह क्या, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। मान के चलिए ये बोर्ड है, ये मान के चलिए क्या है, बोर्ड है। बोर्ड जिस स्थान को, जितनी दूरी के स्थान को घेर रखा है वो सभी के सभी क्या है, तो वो सभी के सभी जो है वो बोर्ड का आयतन कहलाता है। आयतन क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। आयतन किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे कि मार्कर, मान के चलिए मार्कर, यहाँ पे मान के चलिए टेबल बना देते हैं, टेबल, ये हो गया टेबल। ये जिस स्थान को, मतलब जितने स्थान को ये घेर रहा है अभी वर्तमान में, वह जो है वह स्थान इस वस्तु का क्या हो गया, इस टेबल का क्या हो गया, तो आयतन हो गया। इस वस्तु का क्या हो गया, आयतन हो गया, इस वस्तु का आयतन हो गया। अब चलते हैं द्रव्यमान पे। द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए द्रव्यमान मतलब वजन कह सकते हैं, द्रव्यमान मतलब क्या कह सकते हैं, वजन। मान के चलिए ये एक बाल्टी है, बाल्टी ए, बाल्टी नंबर 2 है, बाल्टी नंबर 1, बाल्टी नंबर 2 है। इसमें पानी जो है भरा हुआ है, इसमें पानी क्या है, फूल है, फूल भरा हुआ है, और इसमें जो है थोड़ा सा पानी है, इसमें क्या है, थोड़ा सा पानी है। तो आप बताइए कि इस दोनों बाल्टी में से जो है सबसे ज्यादा द्रव्यमान यानी कि मास किसका है, बताइए। इस दोनों बाल्टी में से मास जो है, यानी द्रव्यमान जो है किसका ज्यादा है, तो आप बताएंगे कि इसमें से जो है द्रव्यमान बाल्टी 1 का सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में कोई भी चीज, किसी भी वस्तु में कोई भी चीज कितना भरा हुआ है वह उसका क्या कहलाता है, तो वह उसका द्रव्यमान यानी कि आयतन कहलाता है। अब चलते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। तो पदार्थ को दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर किसी भी घर में जो है किसी भी लड़की को देखने के लिए आते हैं तो वो ऊपर ऊपर सवाल पूछ करते हैं कि मतलब आपकी बेटी क्या, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ये अंदर की उसे गुण नहीं दिखती है, बट उसे जो है ऊपर ऊपर की गुण दिख जाती है। वही होता है भौतिक गुण, पदार्थ का वो होता है भौतिक गुण। और रासायनिक गुण वो होता है कि जो डीप तरीका से, पूरा डीप में अंदर में जाकर के, कि उसे जो है अच्छी तरीके से खाना बनाने के लिए आते हैं या नहीं, अच्छी तरीके सब जो होता है, ये मान के चलिए रासायनिक गुण है। ये क्या है, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण को हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में जो है हम पदार्थ के भौतिक गुण पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पदार्थ के भौतिक भौतिक गुण में सर्वप्रथम हमें पता चलता है कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ होता है। पदार्थ के कण किससे मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मान के चलिए ये बोर्ड है, और ये बोर्ड जो है बहुत छोटे छोटे हजारों लाखों करोड़ों कण से मिलकर के बना हुआ है, इतना बड़ा बोर्ड। अब चलते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत ही सूक्ष्म होते हैं, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है पदार्थ के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं। जैसे अगर आप बालू यानी कि रेत लेंगे और रेत के बीच गौर से देखेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि रेत के बीच जो है छोटे छोटे खाली जगह दिखाई पड़ेंगे। पदार्थ के बीच जो है रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप रेत को देखेंगे तो रेत में जो है गौर से देखेंगे तो आप को इस तरह से नजर आएंगे, इस तरह से आपको नजर आएंगे, पता चलेगा कि इसके बीच जो है गैप है, मतलब खाली स्थान है। तो पदार्थ के कण के बीच जो होता है रिक्त स्थान पाए जाते हैं। नंबर 4 है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, तो एक जो है ये बोर्ड जो अभी बना हुआ है आपके सामने वो नहीं बन पाता। तो अतः स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके एक दूसरे को रखते हैं। अब अगला है पदार्थ के कण अत्यंत गतिशील होते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपका एक कोई घर है, एक घर है, इसमें आपको हम बोले कि अगरबत्ती और
माचिस लाइए। आप अगरबत्ती और माचिस का डब्बा लेकर आ गए, अगरबत्ती और माचिस का डब्बा लेकर आए। डब्बा को हम बोले कि आप किसी कोने में अगरबत्ती को और किसी कोने में जो है आप माचिस को रख दीजिए और कुछ दूर जाकर के आप इसका गंध लीजिए, मतलब सुगंध लीजिए। तो आपको ये नाक तक नहीं पहुंच, इसका इत्र जो है यानी कि सुगंध आपके नाक तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर बाय चांस हम इसे कहें कि इसे जला दो और घर के किसी कोने में जाकर के इसे गाड़ दो। अब कुछ दूर जाकर के आप महसूस करेंगे कि कहीं पर न कहीं पर अगरबत्ती जल रही है और वहां से हमें सेंट आ रही है, यानी कि गंध आ रही है, परफ्यूम है, मतलब पदार्थ के भौतिक गुण हो गया। अब चलते हैं ताप बढ़ाने पर। जो अतः हमें पता चलता है कि ताप बढ़ाने से क्या होता है, कि ताप बढ़ाने पर कण का वेग में वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ाने पर कण के वेग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए पदार्थ जो है, ये मान के चलिए पदार्थ है, ये क्या है, तो ये पदार्थ है। पदार्थ के कण के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है। जिस आकर्षण बल के द्वारा पदार्थ के कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, उसी को जो है अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आई होप कि आप इसका भी डिफिनेशन आप लोग जान गए होंगे। अंतरा अणुक स्थान यानी कि अंतरा अणुक आकर्षण बल क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो पदार्थों के बीच आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अंतरा अणुक स्थान क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। अंतरा अणुक स्पेस, सॉरी, अंतरा अणुक स्थान यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। आप गुण में देख लिए हैं कि पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे अंतराणुक स्थान यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। तो आज का वीडियो यही द एंड होता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जो है या समझाने का तरीका बेहतर लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9th का और सब्जेक्ट का तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।